गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई 2024 में पूछे गए एक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि आपको चार इक्वेशंस दी गई थी, जिसमें से आपके प्रोडक्ट पी क्यू आर एस बताए गए थे कि पी क्यू आर एस बनेंगे। तो उनमें स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकती है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखो तो ज्यादातर ऑप्शंस के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर बात हुई है, और हमें पता होता है कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले एसिमेट्रिक कार्बन को समझ लीजिए। कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसा कार्बन जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप लगे हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस किस प्रोडक्ट के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर हमें क्या गिवन है। तो इसके अंदर हमें दिस कंपाउंड, ये हमें कंपाउंड गिवन है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम हमने इसमें अंदर क्या डाला है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड देन उसकी हाइड्रोलिसिस की है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब रिएक्ट करेगा इस कंपाउंड के साथ, तो आपका ये कंपाउंड बना लेगा और यहाँ आ जाएगा आपका पीएच। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होके आएगा वो ये आ जाएगा, सी पी एच डबल बॉन्ड एन एच। राइट। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया गया है? सेकंड स्टेप के अंदर इसी रिएक्शन को फर्दर दोबारा से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन की गई है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, अब इस टाइम पर हमारे पास क्या आ जाएगा? दो फिनाइल ग्रुप यहाँ लग जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा NH2। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें जिस कार्बन पर हमने वर्क किया है, ये हमारा कार्बन जो है एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो दिस कार्बन इज नॉट सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और कायरल। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए, ये हमारा सिमेट्रिक रहेगा तो हम इसे नॉट कायरल कर देते हैं, नॉट कायरल। क्लियर। सेकंड में देखेंगे। सेकंड में क्या है? आपके पास बेंजीन गिवन थी और इसकी रिएक्शन हमने CH3COCl से कराई, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड से हमने इसकी रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया वो बन के आ गया CH3CH3। ठीक है, COCH3। अब फर्दर इसकी रिएक्शन जब हमने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करानी है और देन हाइड्रोलिसिस करनी है इसके बाद, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आ जाएगा, OH एंड पीएच यहाँ लग जाएगा और ये CH3 एज इट इज रहेगा। तो देखेंगे ये कार्बन जो है आपका, ये कार्बन जो आपका बन जाएगा कायरल। तो पहला प्रोडक्ट तो हमारा ये हो गया जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन बनाया, दैट इज क्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ गया। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो थर्ड में हमारे पास क्या है? प्रोपेनॉइल क्लोराइड हमें गिवन है। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई हाफ फिनाइल CH2CD से कैडमियम बेंजाइल, ठीक है, आयन से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या होगा? ये Cl जो है ये रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास कंपाउंड ये बन जाएगा पीएच। नाउ फिर हमने क्या किया? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी पीए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा के। तो जब हम इसके साथ कराएंगे तो ये जो C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप है ये ओपन अप हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा PHOH। तो ये कार्बन भी हमारा क्या बन गया? कायरल कंपाउंड बन चुका है, यानी कि Q और R हमारे दोनों एसिमेट्रिक कार्बन है। नाउ अगर हम बात करें इस वाले कंपाउंड की, जो हमें ये लास्ट वाला कंपाउंड गिवन है, तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में अवेलेबल है, ये एक एल्डिहाइड है। जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, एंड हाइड्रोलिसिस इसमें परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा वो ये आ जाएगा, H एज इट इज रहा, ये PH और ये OH। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या किया गया है कि अगर हम इसका क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाइल्यूट, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोवाइड कर देगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जैसे ही इसमें ऑक्सीडेशन होगा हमारे पास कीटोन फॉर्म हो जाएगा, पीएच यहाँ आ जाएगा हमारे पास। क्लियर रहेगी बात। अब
ये सेकंड स्टेप हो गया। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, HCN से रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से है, तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा। इस साइनोहाइड्रिन को हम बना सकते हैं कुछ इस तरह से, OHCN, एंड देन यहाँ रहेगा हमारा पीएच। फर्दर इसकी रिएक्शन हमने कर दी H2SO4 से इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे हीट का मतलब क्या है, वाटर रिमूव होगा यहाँ से, क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पीएच। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ये रह जाएगा हमारा CN। क्लियर? तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये कार्बन जो है, जो दिस कार्बन है, ये आपका एसिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या है, Q और R जो हमारे हैं एसिमेट्रिक कार्बन को बना रहे हैं। ठीक है, PQ नहीं है, PR नहीं है हमारा। ठीक है, P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, जो हमें पता है P के पास एसिमेट्रिक कार्बन है, नहीं है। P के पास, हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। हालांकि अगर हम यहां देखें तो ये ऑलरेडी एक एसिमेट्रिक कार्बन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्योंकि हम रिएक्शन कराने पर देख रहे हैं, तो यहां पर हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से गिवन था हमें। क्लियर? तो P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, S डज नॉट हैव एसिमेट्रिक, S के पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। यहां पर आपको एक चीज और बता दें कि एसिमेट्रिक कार्बन सिर्फ और सिर्फ प्लेन पास होने से बताया जाता है, कि अगर उसके अंदर प्लेन पास हुआ या नहीं हुआ। अगर प्लेन पास होता है तो ये आपका कायरल नहीं रहेगा। अगर प्लेन पास नहीं होता तो ये आपका कायरल बन सकता है। यानी कि आपको ये पता चल गया कि अगर मैं यहां से इसके ऊपर एक प्लेन पास करूं इस तरह से, तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहा है, ये और ये कैन डिवाइड नहीं हो सकते, और ये भी डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये तो कायरल है, पर उसने कहा एस डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारा बी विल बी आर आंसर। तो ये था जेई एडवांस का क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो यहां पर हम अपने इस क्वेश्चन को बाइंड अप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू बच्चों।